1960 के दशक के अंत में उसे झोडियाक किलर कहा जाता था। 5 पुष्ट शिकार, हर शिकार उसके विकृत खेल का एक और टुकड़ा, एक और सिफर, एक पहेली में जिसे वह अनसुलझा बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। झोडियाक किलर सिर्फ एक हत्यारा नहीं था, वह एक भूत था, एक साया जो एक पीढ़ी की सामूहिक चेतना को डराता था। 20 दिसंबर 1968 डेविड फेराडे और बेट्टी लू जेनसन सिर्फ किशोर झोडियाक के पहले शिकार बने। 2 गोलियां, एक तेज और क्रूर अंत। 4 जुलाई 1969 डार्लिन फेरिन और माइकल मगेउ गोलियों की बौछार में घात लगाकर हमला किया गया। माइकल जीवन के लिए संघर्ष करते हुए झोडियाक की क्रूरता का एकमात्र झांक चश्मदीद गवाह बन गया। 27 सितंबर 1969 लेक बेरिएसा एक ठंडा और शांत व्यक्ति हुड वाले जल्लाद की पोशाक में सेसिलिया शेपर्ड और ब्रायन हार्टनेल के पास आया। उसने उन्हें बांधा, बार बार चाकू मारा और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। 11 अक्टूबर 1969 पॉल स्टाइन एक टैक्सी ड्राइवर झोडियाक का अंतिम पुष्टि किया गया शिकार बना। झोडियाक किलर की खोज शुरू हो गई थी। झोडियाक किलर को पहचान प्रसिद्धि की लालसा थी। चिट्ठियां, पोस्टकार्ड, गुप्त संदेश सिफर और प्रतीकों से भरे हुए थे। उसने पुलिस का मजाक उड़ाया, उनके प्रयासों को चुनौती दी और आगे की हिंसा की धमकी दी। 408 सिफर अगस्त 1969 में प्रकाशित हुआ, जिसने पूरे देश के पाठकों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। इसे सुलझाने में शौकिया कोड ब्रेकर्स को कई दिन लगे, जिससे एक डरावना संदेश सामने आया, मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि यह बहुत मजेदार है। झोडियाक ने अधिकारियों को चुनौती दी कि वे उसे पकड़ें, उसके पहेलियों को सुलझाएं और उसे फिर से हमला करने से पहले रोकें। उसके सबसे कुख्यात गुप्त रचनाओं में से एक था 340 सिफर। 2020 में समर्पित व्यक्तियों की एक टीम ने अंततः कोड को सुलझाया, जिससे एक डरावना संदेश सामने आया। उन उलझे हुए अक्षरों और प्रतीकों के भीतर उसकी पहचान की कुंजी छुपी हो सकती है। झोडियाक किलर एक आदतन अपराधी था, अपने ही विकृत अनुष्ठानों का गुलाम। उसका पहचान चिन्ह एक प्रतीक जो आतंक का पर्याय बन गया, क्रॉस हेयर। यह उसके पत्रों पर दिखाई देता था। लेक बेरिएसा में कार के दरवाजे पर उसकी उपस्थिति उसकी शक्ति की एक ठंडी याद दिलाता। क्रॉस हेयर सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, यह एक घोषणा थी। उसने अपने पत्रों पर झोडियाक के रूप में हस्ताक्षर किए, एक नाम जो खगोलीय अज्ञात को दर्शाता था। उसके अपराध योजनाबद्ध थे, उसकी विधियां सटीक, लेकिन उसके उद्देश्य रहस्य में डूबे रहे। वह एक पहेली बना रहा, एक रहस्यमय छाया में लिपटा हुआ। उसकी असली पहचान एक रहस्य जो वह अपनी कब्र तक ले गया। झोडियाक किलर के आतंक ने उत्तरी कैलिफोर्निया की कानून प्रवर्तन एजेंसियों में हलचल मचा दी। सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग, वेलेजो पुलिस विभाग, नापा काउंटी शेरिफ का कार्यालय, सभी ने इस शिकार में भाग लिया। FBI को बुलाया गया। उनकी प्रोफाइलिंग और व्यवहार विश्लेषण में विशेष जता को इस रहस्यमय हत्यारे पर लागू किया गया। हजारों सुझाव आए, जिनकी बारीकी से जांच की गई। संदिग्ध उभरे, जांच की गई, साफ किए गए या खारिज कर दिए गए। कानून प्रवर्तन के अथक प्रयासों के बावजूद, जांच में डाले गए अनगिनत मानव घंटों के बावजूद झोडियाक किलर को कभी पकड़ा नहीं गया। वह उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से वह प्रकट हुआ था। पीछे छोड़ गया डर की विरासत, अनुत्तरित प्रश्न और एक रहस्य जो आज भी हमें परेशान करता है। वर्षों से झोडियाक केस ने कई संदिग्धों को आकर्षित किया है। आर्थर ली एलेन, एक नाम जो धीरे धीरे फुसफुसाया जाता था, जांच का केंद्र बन गया। परिस्थितिजन्य सबूत उसके चारों ओर घूमते रहे। एक खून से सना चाकू, एक झोडियाक ब्रांड घड़ी, एक अपराध स्थल से संभावित संबंध। रिक मार्शल, एक परेशान अतीत वाला व्यक्ति और पुलिस स्केच से मिलती जुलती शक्ल, एक और संभावित संदिग्ध के रूप में उभरा। लॉरेंस केन, एक नाम जो झोडियाक के साथ कोडित संदेशों और एक पीड़ित के साथ संभावित संबंध के माध्यम से जुड़ा हुआ था, जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। संदिग्धों की सूची बढ़ती गई, प्रत्येक नाम एक संभावित सुराग, झोडियाक पहेली का एक संभावित उत्तर। 2021 में खुद को केस ब्रेकर्स कहने वाले एक समूह ने एक चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने झोडियाक किलर की पहचान गैरी फ्रांसिस पोस्ट के रूप में की।
उनके सबूत, हालांकि प्रभावशाली, कुछ कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा संदेह के साथ मिले हैं। बहस जारी है, निर्णायक उत्तरों की खोज जारी है। ज़ोडियाक किलर के आतंक के शासन ने अमेरिकी संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। वह एक भूत बन गया, एक चेतावनी की कहानी जो फुसफुसाते हुए सुनाई जाती थी। उसके अपराध इतने दुस्साहसी, इतने सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध, इतने रहस्यमय ने जनता की कल्पना को पकड़ लिया। डेविड फिंचर की 2007 की फिल्म ज़ोडियाक, एक ठंडी और वातावरणीय थ्रिलर, ने इस मामले को एक नई पीढ़ी के सामने लाया। ज़ोडियाक के सिफर और कोड का उपयोग, प्रेस को उसके ताने मारने वाले पत्र, उसकी डरावनी पोशाक, सभी ने उसकी रहस्यमयता में योगदान दिया। वह अज्ञात का प्रतीक बन गया, उस अंधकार का जो रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के नीचे छिपा हो सकता है। ज़ोडियाक किलर की विरासत सच्चे अपराध के क्षेत्र से परे फैली हुई है। दशकों बीत चुके हैं जब ज़ोडियाक किलर ने उत्तरी कैलिफोर्निया को आतंकित किया था, फिर भी उसके मामले से जुड़े सवाल आज भी उतने ही उलझे हुए हैं। उसने हत्या करना क्यों बंद कर दिया? क्या यह दिल बदलने का मामला था, या अंततः पकड़े जाने का डर, या कुछ और हस्तक्षेप किया? उसे ऐसे भयानक कृत्य करने के लिए क्या प्रेरित किया? क्या यह शक्ति की प्यास थी, प्रसिद्धि की इच्छा, या एक गहरी, अधिक परेशान करने वाली विकृति? अनसुलझे सिफर अभी भी लुभाते और निराश करते हैं, उनके रहस्य बंद हैं। समय बीतने के बावजूद ज़ोडियाक किलर के प्रति जनता की दिलचस्पी कम नहीं हुई है। जबकि ज़ोडियाक केस आधिकारिक रूप से अनसुलझा है, फोरेंसिक विज्ञान में प्रगति एक नई उम्मीद की किरण प्रदान करती है। डीएनए तकनीक ने आपराधिक जांचों में क्रांति ला दी है। जांचकर्ताओं ने ज़ोडियाक अपराधों से सबूतों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया है। ज़ोडियाक द्वारा चाटे गए टिकटों और लिफाफों से डीएनए नमूने एकत्र किए गए हैं। फोरेंसिक वंशावली ने भी ठंडे मामलों को सुलझाने में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। ज़ोडियाक केस एक सक्रिय जांच बना हुआ है। ज़ोडियाक किलर की खोज जारी है, इस विश्वास से प्रेरित कि सबसे लंबे समय तक चलने वाले रहस्यों को भी सुलझाया जा सकता है। ज़ोडियाक किलर की कहानी दुनिया को मोहित करती रहती है। यह मामला हमें क्यों आकर्षित और रोमांचित करता है? ज़ोडियाक किलर अपने ताने मारने वाले पत्रों, अपने अजीब पोशाक, अपने भयानक प्रतीक के साथ अज्ञात के आदिम भय को छू गया। वह हिंसा की अनियमितता का प्रतीक बन गया। यह मामला पूर्व डिजिटल युग में कानून प्रवर्तन की सीमाओं को भी उजागर करता है। ज़ोडियाक मामला सच्चे अपराध और बौद्धिक चुनौती का टकराव दर्शाता है। ज़ोडियाक किलर शायद छाया में गायब हो गया हो, लेकिन उसकी कहानी रहस्य की स्थायी शक्ति की एक ठंडी याद दिलाती रहती है। ज़ोडियाक किलर का आतंक का दौर दशकों पहले समाप्त हो गया था, लेकिन उत्तरों की खोज अभी भी जारी है। पीड़ितों के परिवार अभी भी न्याय, बंदी और उस मानसिक शांति के हकदार हैं जो यह जानने से मिलती है कि उनके प्रियजनों के हत्यारे को पकड़ लिया गया है। अनसुलझे सिफर जैसे रहस्य के दिल की ओर ले जाने वाले बंद दरवाजे अभी भी बुलाते रहते हैं। समय के बीतने से भय की धार कुंद हो सकती है, लेकिन आकर्षण बना रहता है। सच की तलाश जारी है, इस उम्मीद से प्रेरित कि एक दिन ज़ोडियाक किलर के चारों ओर के अंधेरे अंततः छंट जाएंगे। पहिया घूमता है, साल दशकों में बदल जाते हैं और फिर भी सवाल बना रहता है, ज़ोडियाक कौन था? अंधेरे में फुसफुसाई गई एक भूतिया कहानी, खून और स्याही में उकेरा गया एक नाम। हम उसके अपराधों के मलबे को छानते हैं, पत्र, प्रतीक, गवाहों की फुसफुसाहटें, एक चेहरा, एक मकसद खोजते हुए अंधकार में समझ की एक झलक। लेकिन अंधकार वापस घूरता है। ज़ोडियाक शायद अंधेरे में गायब हो गया हो, लेकिन उसकी परछाई अब भी हम पर पड़ती है, एक याद दिलाने के लिए कि कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हो सकते।